हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं काली माँ के ब्लेसिंग्स लेके आया हूं अभी। ये जो रीडिंग है ये आपके सोल डेवलपमेंट के लिए है, ये आपके एस्ट्रल बॉडी के लिए है। दरअसल एक चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल रीडिंग ही करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे लिए एस्ट्रल बॉडी के गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बॉडीज़ है। एक है स्थूल शरीर जो हम लोगों का पंच इंद्रियों से कंट्रोल्ड होता है। स्थूल शरीर में हम लोग सिर्फ मेटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचते हैं, बट स्पिरिचुअलिटी, इंट्यूशन या फिर आप बोल सकते हो ईश्वर के साथ कनेक्शंस, ये सब कौन से शरीर में होता है? ये होता है एस्ट्रल सब्टल बॉडी और सूक्ष्म शरीर में। दरअसल जब हम लोग सोते हैं या फिर मेडिटेट करते हैं, तब हम लोग सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और उस शरीर से ईश्वर के साथ कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद भी एक शरीर है, वो है कारण शरीर, जिस शरीर में हम और ईश्वर एक साथ बैठते हैं। अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब क्या है कि कारण शरीर जो है, कॉजल बॉडी जो है, वो हमारे सोल को बहुत लाइफ टाइम से देखते हैं। यानी कि कारण शरीर को पता है कि आपके सोल का एक्चुअल एज क्या है, कौन से लाइफ टाइम में क्या थे, कैसे कैसे कर्मा स्टोर किए हो। और वो कारण शरीर एस्ट्रल बॉडी में कुछ संस्कार दे देते हैं। लाइक एस्ट्रल बॉडी को वो कुछ पावर दे देते हैं। बेसिकली क्या है कि अगर करण शरीर को लगता है कि इस सोल को दोबारा जन्म लेना है, सो डेफिनेटली एस्ट्रल बॉडी के थ्रू वो एक स्थूल शरीर को क्रिएट करते हैं। कहने का मतलब है कि आप जब एक लाइफ टाइम से यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में जाते हो, 2 शरीर लेके जाते हो। एक है आपका कारण शरीर, एक है आपका स्थूल शरीर एंड एट द सेम टाइम सूक्ष्म शरीर। बट ये सूक्ष्म शरीर के अंदर आपके स्पिरिचुअल, आपके गोल्स, आपके इंट्यूशंस, आपके मोरालिटी, ये सब एथिक्स, ये सब चीज़ स्टोर रहते हैं। कारण शरीर के साथ आपका उतना ज़्यादा मुलाकात नहीं होगा। एट द सेम टाइम आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप साधना करते करते एक प्रो योगी बन जाओगे, जब आपको माया मोह से कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाएगा, जब आपके कर्मा भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, सोल पर्पस कंप्लीट हो जाएगा, तब जाके आपके जो ये एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो कारण शरीर के अंदर प्रवेश करेंगे और आपका और दूसरा जन्म नहीं होगा। बेसिकली जब हम लोग जन्म नहीं लेते हैं, हम लोग रहते हैं कारण शरीर पे। जब हम लोग जन्म लेते हैं, तब हम लोग एस्ट्रल बॉडी एंड फिजिकल बॉडी लेके जन्म लेते हैं। ये जो रीडिंग वगैरह होता है, ये आपके एस्ट्रल बॉडी के लिए होता है। इसीलिए आप देखोगे हम लोग जब भी रीडिंग करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी, यानी कि आपके अंदर भी जो एनर्जी है, मेरे अंदर भी वैसे एनर्जी है। और इस सिचुएशंस में आपको समझना है कि अगर आपको ये सब स्पिरिचुअलिटी अच्छा लगता है, टैरोट अच्छा लगता है, डिविनेशंस अच्छा लगता है, एस्ट्रोलॉजी अच्छा लगता है, ज़ोडिएक साइन अच्छा लगता है, दैट मीन्स कि आपके कारण शरीर को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। और वो इन्फॉर्मेशंस शायद वो आपके एस्ट्रल बॉडी को भेजे और वो एस्ट्रल बॉडी में ढूंढ रहे हैं वो इन्फॉर्मेशंस, बट नहीं मिल रहा है। इसीलिए एस्ट्रल बॉडी आपके जो स्थूल शरीर है उसको बार बार बोल रहे कि कुछ चीज़ ढूंढना है, कुछ चीज़ देखना है, कुछ चीज़ सर्च करना है। एंड भक्ति, डिवोशंस बोल लो, भक्ति बोल लो, पूजा बोल लो, अर्चना बोल लो, प्रार्थना बोल लो, प्रेयर्स बोल लो, जो भी बोलो, नमाज बोलो, सब चीज़ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो होता है एक आत्मा के संस्कार। जो संस्कार लेके आप चल रहे हो, वही संस्कार आपके साथ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा नेक्स्ट लाइफ पे। ये जो माँ काली का रीडिंग है, ये रीडिंग आपके एस्ट्रल बॉडी के लिए है कि उसको क्या जानना चाहिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्या जानना चाहिए, आपके आत्मा को क्या जानना चाहिए। दरअसल ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे कि जो भी प्रॉब्लम फेस कर रही है ये स्थूल शरीर के प्रॉब्लम्स है, तो आपको बाहर जाना नहीं है, आपको मेडिटेट करके अपने ही एस्ट्रल बॉडी के साथ कनेक्ट करना है। तब देखोगे आपके कोई भी एस्ट्रोलॉजर, कोई भी
टैरो रीडर या फिर कोई भी ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के ऊपर आप को डिपेंडेंट नहीं रहोगे, तब आप मेडिटेट करोगे, तब आप अपने ईश्वर के साथ कनेक्ट करोगे, तब आप खुद के अंदर के जो जो इंग्रेडिएंट्स है, जो जो नाड़ीज है, लाइक ईरा, पिंगला, सुषमा, इसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को गैदर करोगे। और ये थोड़ा सा डीप रूटेड कन्वर्सेशन है, तो अगर आपको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रहा है तो सिंपल एक चीज़, आप अगर सरेंडर करोगे तो आपको ये समझ आएगा कि ईश्वर के आदेश के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर आप अपने स्थूल शरीर से कंटिन्यू कर रहे हो कोई चीज़ और वो चीज़ शायद आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है अंदर से, तो मैं बोलूँगा कि एक दिन कोशिश बंद करके सिर्फ मेडिटेट कीजिए और सुनने की कोशिश कीजिए कि आपके परमात्मा क्या कह रहे हैं और कौन सी चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो। सो माँ आपको आज मैसेज देंगे आपके एस्ट्रल बॉडी के लिए, यानी कि आपके जो सूक्ष्म शरीर है, जो शरीर आप देख नहीं पाते हो, जो शरीर के अंदर आप जाते हो जब आप सोते हो या फिर जब आप डीपली मेडिटेट करते हो, एंड जो शरीर आपके सोल को कंट्रोल करते हैं। लेट्स सी। काली काली महाकाली काली के पापानी धर्मात्मक देवी नारायणी नमस्ते। माँ मैसेज दे दीजिए मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। पहला मैसेज आपके लिए आया है कामा ऑफ काली। कामा ऑफ काली मतलब क्या है कि चाहे सोल कितने भी दर्दनाक चीज़ें देखे हैं, एक लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे कितने भी चेंजेस लेके आए हैं, बट माँ आपको एक चीज़ बोल रही है कि आपके सोल ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। आपके ऊपर जो भी शत्रुता कर रहे थे, आपके इस स्थूल शरीर जो भी नेगेटिविटी कंज्यूम कर रहे थे, जो भी नेगेटिव चिंता लेके बैठे थे, जो भी एंग्जाइटी लेके बैठे थे, ये सब चीज़ खत्म हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक न्यू अंडरस्टैंडिंग्स ग्रो कर रहे हैं। आपको माँ आशीर्वाद दे रहे हैं, आपके सोल को माँ एक डिफरेंट लेवल ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये जो कमल का फूल जो है, ये एनलाइटमेंट का साइन है। सो आई थिंक आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने मन के शक्ति को बढ़ा सकते हो, आप आंखें बंद करके खुद के साथ माँ का कनेक्शंस को फील कर सकते हो, आपके अंदर के अंदरूनी पावर को महसूस कर सकते हो। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे रियलाइजेशंस बाहर आ रहा है, कोई ऐसे सच बाहर आ रहा है, आई थिंक जो इटर्नल है, आई थिंक जो सच शायद किसी के लिए समझना बहुत कठिन है, बट आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। आई थिंक आप माँ को संकल्प कर रहे हो कुछ चीज़ को कि माँ मैं ऐसे चलूँगी, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगी, मैं इस तरीके से लाइफ को लीड करूँगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है कि लाइफ क्या कहना चाहते हैं आपसे। आई थिंक लाइफ में आके एक मेजर डिसीजंस आप ले रहे हो। आई थिंक कुछ रिलेशनशिप्स बोलो या फिर अपने काम को लेके बोलो या फिर अगर आपके परिवार को लेके कहीं पे भी आपको थोड़ा सा गिले शिकवे था, आई थिंक वो सब चीज़ को आप रिमूव कर रहे हो। आई थिंक आप फॉरगिव कर रहे हो, कंपैशनेट नेचर को इंक्रीज कर रहे हो, लोगों को कंपेयर नहीं कर रहे हो, कंपैशनेटली ट्रीट कर रहे हो, हर नेगेटिव सिचुएशंस को कंपैशनेटली ट्रीट कर रहे हो। और आई थिंक आपके सोल एक डिफरेंट लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स के साथ बढ़ रहा है। आई थिंक पहले आप बहुत ज़्यादा थोड़ा सा मटेरियल अटैचमेंट ज़्यादा था, अभी आपके सोल को सात्विक गुण वो उसको मिल रहा है। आई थिंक पूजा, डिवोशंस, रिचुअल एंड एट द सेम टाइम सरेंडरिंग, ये सब चीज़ के ऊपर ध्यान जा रहा है। आई थिंक इस जीवन में आप क्यों आए हो, इस लाइफ टाइम से दूसरे लाइफ टाइम पे क्या लेके जा रहे हो, क्या है स्पिरिचुअल रूट, माँ क्या क्या बोलना चाहते हैं, कौन से पर्पस के साथ यहाँ पे आए हो, और अपने दर्द के कारण को भी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। आई थिंक आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हो और आप बहुत ज़्यादा यूनिकनेस के बारे में सोच रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको अचानक लग सकता है कि लोग जो फॉलो कर रहे हैं, लोग जो ट्रेंड सेट कर रहे हो, उनसे आप सहमत नहीं हो सकते हो। सो आप यूनिक वे में अपने एक्सप्रेशंस के साथ कुछ करना चाह रहे हो, आपके सोल आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। क्या आप कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हो, क्या आपके एस्ट्रल बॉडी से आपको साइन मिल रहा है कि ये रिलेशनशिप पे आपको जाना चाहिए, ये चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए, स्पिरिचुअल साधना के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर ऐसे साइन आपको मिल रहे हैं, प्लीज़ लिसन टू दैट साइन। कामा ऑफ काली का और भी एक मतलब है, वो है कि अगर आप खुद को सोच रहे हो कि आप बहुत नेगेटिव काम किए हो, पाप काम किए हो, या फिर अगर आप सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा
पुण्य आप नहीं अर्जन किए हो, या फिर हो सकता है कोई भूल चूक आपसे हुआ है, या फिर किसी को दिल को दुखाए हो बट आपका ही नुकसान हुआ है। तो ये सब कर्मा को लेके अगर आप चिंतित थे, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशंस को लेके चिंतित थे पास्ट के, तो वहाँ पे मैं आपको बोल रही कि आपका कोई कसूर नहीं है, आपका कोई दोष नहीं है, आप बिल्कुल फ्री हो कार्मिक बैगेजेस से। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है 3-8 यानी कि 11। सो अगर आप 11-11 देख रहे हो, आपके सोल एक नए दिशा को मान के चल रहे, आपके सोल को एक नए पावर मिल रहा है, एक नए एनलाइटमेंट मिल रहा है। तो हो सकता है एक न्यू बिगिनिंग की तलाश में हो, और न्यू बिगिनिंग आप ढूंढ सिर्फ पैशन को फॉलो करने के लिए नहीं, अपने सोल के मिशन को कंप्लीट करने के लिए। आई थिंक इस टाइम पे आप अगर कोई भी स्पिरिचुअल वॉक सुन रहे हो, या फिर कोई भी पॉडकास्ट, स्पिरिचुअल पॉडकास्ट बोलो, मेडिटेशंस बोलो, म्यूज़िक बोलो, सबलिमिनल बीट्स बोलो, सुन रहे हो, इट इज़ बिकॉज ऑफ योर माइंड इज़ कैप्टिवेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपके माइंड एक फूल की तरह विकसित हो रही है। आई थिंक अभी बहुत नए नए नॉलेज गेन कर रहे हो आप। स्तोत्र पाठ भी मैं देख सकता हूँ, ईश्वर के सामने बैठ के मेडिटेट करने के लिए भी मैं मेडिटेट कर रहे हैं, मैं ये चीज़ फील कर रहा हूँ। अगर आप कोई नए तरीके से मेडिटेशन टेक्निक सीख रहे हो, या फिर कोई चीज़ के बारे में आपको पता चल रहा है कि वो जीवन मृत्यु ये सब चीज़ के बारे में, प्लीज़ वो बहुत अच्छा काम में आप जुड़े हो। आई थिंक आपके जो गुड वर्क्स है, जो नए नए संस्कार को आप अब्जॉर्व कर रहे हो, उसको कंटिन्यू करना होगा। यस, काम क्रोध मोह से मुक्ति मिल रहा है। सो ऐसा हो सकता है आप अपने लाइफ को एक नज़रिए से देखते थे कि ये होना चाहिए, आई डिज़र्व दिस, आई डिज़र्व दैट, आई डिज़र्व दैट। अभी आप बोल रहे हो कि जो ईश्वर दे रहे हो उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। आई थिंक आपके सोल को पता चल रहा है जो भी ये सब चीज़ आपके लिए ऑथेंटिक नहीं है। एक टाइम पे वो चीज़ बहुत ऑथेंटिक था, एक टाइम पे आपका ईगो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, एक टाइम आप ईगो ड्रिवन हो गए थे। हो सकता है कि आपको लग रहा था कि वो चीज़ शायद आपके अंदर कोई सुपर पावर है, शायद कुछ है, बट अभी आपको लग रहा है कि नहीं, आपके जैसे सैकड़ों लोग बहुत सेम हैं, बट आपके अंदर की जो यूनिक पावर है वो डायरेक्टली माँ के साथ कनेक्टेड है। सो अभी आपके अंदर क्या स्पेशलिटी है और क्या चीज़ है क्या नहीं, इस सब से कोई लेना देना नहीं है। अभी आप समझ में आपको आ रहा है कि अगर ये रीबर्थ, या फिर मान लीजिए पुनर्जन्म, या फिर मान लीजिए कि दूसरी बार भी अगर आपको जन्म लेना है, ये सब चीज़ को आप दिमाग से हटा रहे हो। आई थिंक आप दूसरे बार और जन्म नहीं लेना चाहते हो। आप चाहते हो कि इस लाइफ टाइम पे ही आप ख़त्म करके अपने कर्मा को एकदम क्लीन करके आप चले जाओगे, अपने कारण शरीर के पास जाके मिलोगे। कुछ ऐसे मैसेज आपको मिल रहे हैं। अगर आप माँ से बोल रहे हो कि क्या माँ मैं कार्मिक बैगेजेस से मेरा कार्मिक बैगेजेस रिमूव हो गया है, माँ आपको बोल रही है कि हाँ। क्या अगर आप माँ से पूछ रहे हो कि क्या मैं पुण्य अर्जन कर रहा हूँ, यस। क्या आपके कोई भी ऐसे काम है जो उतना अच्छा नहीं है, क्या आप कोई पाप किए हो, क्या आप कोई मिस्टेक्स किए हो, नहीं, कोई भी मिस्टेक्स नहीं किए हो। क्या आपके सोल प्योर है, यस आपके सोल प्योर है। क्या आप इस दुनिया में कुछ नई चीज़ करने के लिए आए हो, डेफिनेटली नई चीज़ करने के लिए आए हो। आपके अंदर जो भी पावर ज़रूरत है वो चीज़ को माँ आपके लाइफ में लेके आ रहे हैं। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आपको मिल रहे हैं। वाह, खरगा। कहीं ना कहीं आप अपने ही तामसिक एंड एक्सट्रीम तामसिक, एक्सट्रीम राजसिक गुण को काट दे रहे हो। आई थिंक यू आर कटिंग ऑफ नेगेटिविटी, कटिंग ऑफ ग्रीड, कटिंग ऑफ लास्ट, कटिंग ऑफ एंगर। आई थिंक यू आर सैक्रिफाइसिंग अ बिट, बिकॉज आप कुछ चीज़ की सैक्रिफाइस कर सकते हो, बट वो आपके सोल के लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक कोई डिटैचमेंट के ऊपर आप विश्वास करना स्टार्ट किए हो। आई थिंक आपके कामना जो था कि मेरे को ये मिलना चाहिए, या फिर डीप रूटेड जो ग्रीड था उसको ख़त्म करके आप अनकंडीशनली किसी रिलेशनशिप के अंदर जा रहे हो। या फिर कोई रिलेशनशिप अगर बहुत ज़्यादा आपको लग रहा था कि ये मेरे स्पिरिचुअल पथ पे कोई नेगेटिव चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं, कुछ रिलेशनशिप को कट ऑफ करके
आप आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक मैं जो देख सकता हूँ कि कोई इक्वेशंस बदल गया है। ऐसा हो सकता है कि आप हस्बैंड वाइफ हो और फिजिकल इंटीमेसी और आप नहीं करोगे। आई थिंक अभी आप एक सात्विक गुण के साथ आगे बढ़ रहे हो। आई थिंक कोई पर्सन फाइनली उसको समझ में आ रहा है कि लस्ट ही सब कुछ नहीं है। रिलेशनशिप पे खरगा मतलब क्या होता है कि ये जो काम है ना, ये जो गुस्सा है कि तुम मेरे बात सुन क्यों नहीं रहे हो, तुमको क्यों तुम ये क्यों कर रहे हो, कब होगा, कब ये होगा। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि हम लोग सोचते हैं कि नहीं मेरे पर्सन चेंज हो जाएंगे, ये सिचुएशन चेंज हो जाएंगे, बट एकदम हम लोग ये नहीं सोचते कि ये सिचुएशन आए ही क्यों, ये पर्सन है ही ऐसे क्यों। तो मतलब क्या है कि कई कबार खरगा बाहर के लोगों को चेंज नहीं करते, कई कबार खरगा अंदर के असुर प्रवृत्ति को भी चेंज करते। तो असुरिक इन्फ्लुएंस जो आ रहा था, जैसे कि आप सोचे भी नहीं सकते हो, मान लो कि आप किसी पर्सन को हमेशा शक करते हो कि ये क्यों अचानक बिहेव करते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक पर्सन को देख के आपको सेक्सुअल वाइब्स आते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हीरो को देख के, कोई हीरोइन को देख के। बट क्या आपको पता है कि आई कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी आप कर्मा एक्सचेंज करते हो। ये जो मॉडर्न डे है, मॉडर्न डे पे डिफरेंट किस्म के वीडियोस आते हैं, कोई एडल्ट वीडियोस आते हैं, कोई बहुत सिंपल वीडियोस आते हैं, बट ये सब एल्गोरिदम हम लोगों को समझ नहीं आता है। सो आपने वीडियोस देखना स्टार्ट किए, एक बहुत ख़राब वीडियोस आ गया और वो एडल्ट कंटेंट हो सकता है, जो भी है, बट मन वो चीज़ को कैप्चर कर लिया, और वो जैसे उस चीज़ को कैप्चर किया, वो मन क्या कर रहा था, शायद वही डिज़ायर्स, वही नेगेटिव चीज़ें। अब उसको मैं नेगेटिव इसीलिए बोलूँगा क्योंकि ये सब चीज़ आपके सोल के लिए हानिकारक है। आप बोल सकते हो कि ना दादा बॉडी के लिए तो सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, बट क्या वो चीज़, मैं एक बार भी बोला हूँ कि ये रीडिंग हो रहा है कि बॉडी के अनुसार, ये रीडिंग या फिर माँ के साथ जो भी बात आप करते हो, या फिर ओरेकल से जो भी बात करते हो, टैप से जो भी बात करते हो, ये पूरी चीज़ें रिलेटेड है आपके सब्टल सूक्ष्म बॉडी के साथ। सो कहीं ना कहीं आपके जो भी कामना, वासना, लोभ यानी कि ग्रीड, गुस्सा, सेल्फिशनेस, ये सब चीज़ खत्म हो जा रहा है। और जब ये सब चीज़ खत्म हो जाती है तब रहता क्या है, सच। और सच क्या है, सच है कि आपको इस दुनिया में कुछ देना है, रिलेशनशिप पे कुछ इन्वेस्ट करना है, प्रकृति पे कुछ देना है। और खरगा क्या किया, आपके जो भी पुराना बैगेजेस था उसको ख़त्म किया, जो भी कार्मिक नेगेटिव कॉर्ड्स था उसको कट ऑफ किया। सो एक रिलेशनशिप कंप्लीटली स्पिरिचुअल रिलेशनशिप पे बदल जा रहा है। हस्बैंड वाइफ हो, आपको भी लग रहा था कि शायद आपके डिज़ायर्स बढ़ रहा है, बट अभी आप देखोगे कि आप दोनों सिर्फ स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, सिर्फ लाइक टच फिजिकल नहीं हो रहा है बट स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो। लवर्स हो, स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जा रहे हो, अचानक चेंजेस। सो खरगा परसेप्शंस को चेंज करते हैं, खरगा सोल के पॉइजन्स को चेंज करते हैं, कट कर देते हैं। कुछ ऐसे चीज़ों को आप रिलीज़ कर रहे हो जो कार्मिक था, जो आपके लिए हानिकारक था। ऐसे भी हो सकता है कि जो भी पर्सन को आप सोच रहे थे कि उसको आप पसंद करते हो, बट अगर सोल के अकॉर्डिंग सोचा जाए तो हो सकता है सिर्फ लास्ट की वजह से उस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड थे। तो ऐसे अगर लास्टी कनेक्शंस, लास्टी चीज़ें, शॉर्टकट्स, बाहर के दुनिया से एब्जॉर्व किया चीज़ें था और परसेप्शंस था, या फिर कोई भी चीज़ आपके सोल के अंदर था, उसको आप रिलीज़ कर दे रहे, क्योंकि वो चीज़ शायद आपके सोल के लिए अच्छा नहीं था। सो कोई रिकॉन्सिलिएशंस अगर नहीं हो रहा था, अब ये रिकॉन्सिलिएशंस हो जाएगा, क्योंकि अभी आप बोलोगे कि नहीं मैं इसको क्षमा कर दिया हूँ, क्योंकि इस दुनिया में मैं और शत्रुता नहीं करूँगा या फिर करूँगी। सो अगर कोई पर्सन मेरे सामने आ रहे हैं, तब वो क्यों किया, मैंने क्यों किया, वो क्यों बोला, ये क्यों बोला, ये मैं नहीं बोलूँगा। मैं बोलूँगा कि ठीक है आ रहे हैं, मतलब यूनिवर्स इसको बुला के लेके आए हैं, तो आप जजमेंट अब नहीं करोगे।
वैसे भी आप कनेक्टेड भी नहीं करोगे। तो साफ बात है, ऐसा हो सकता है खरगास्त्र जब आता है, कोई पर्सन अचानक अगर आपको बोलते हैं, हो सकता है उस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा कार्मिकली फील करते थे, जैसे फिजिकल इंटीमेसी उसके साथ आप हमेशा फैंटिसाइज करते थे। अचानक वो पर्सन अगर आपके सामने आके बोलेंगे चलो मिलेंगे, तो तब आप शायद बोल सकते हो कि नहीं, शायद हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, शायद हम कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक आप जिस तरीके से अपने लाइफ को देखे थे, आप जिस तरीके से कोई सिचुएशंस को देख रहे थे, आप जिस तरीके से कोई सिचुएशंस को सोच रहे थे, आई थिंक वो सिचुएशंस ही बदल गया है। अगर आप हमेशा कंप्लेन करते रहते थे कि मेरे रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं है, मेरे रिलेशनशिप में ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, अब देखोगे कि रिलेशनशिप ठीक हो गया और आप जो भी इश्यूज़ के साथ बहुत ज़्यादा कंप्लेन कर रहे थे, वो भी आप भूल गए और अचानक हो गया सब कुछ ठीक। बट ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके सोल बहुत अच्छी चीज़ों को अब्जॉर्व कर रहे हैं, जैसे कि अनकंडीशनल लव, भक्ति। आपके सोल एक डिसिप्लिन को अब्जॉर्व करे, आपके सोल एडिक्शंस को कट ऑफ करे, आपके सोल कैजुअल फिजिकल इंटीमेसी को कट ऑफ करे, आपके सोल झूठ को कट ऑफ करे, आपके सोल कंफ्यूजन्स को कट ऑफ करे, आपके सोल ईगो को कट ऑफ करे, आपके सोल वो हर नेगेटिव चीज़ जो आपके सोल जर्नी के लिए हानिकारक है उसको कट ऑफ कर रहे हैं। सो एक रीडिफाइंड सोल जर्नी, एक रिफाइंड रिलेशनशिप, एक ट्रू सोल पर्पस आ रहा है। बट ये सब चीज़ आपको तभी फील होगा जब आप इनके नज़रिए से चीज़ों को देखोगे। सो ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंज हो गया है और आपको लग सकता है तो मेरा ये चला गया, मेरे लाइफ से मेरा वो चला गया, मेरा ये हो गया, वो हो गया। ये सिचुएशंस को अगर आप ध्यान से मेडिटेट करोगे, एक दिन डिस्कनेक्ट करके सब चीज़ों से, तो आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ पाने के लिए कुछ चीज़ आपको गंवाना पड़ रहा है। आई थिंक ये ट्रांसफॉर्मेशंस शायद जितना जल्दी आप समझोगे उतना ही आपके लिए मंगल है। सो कोई बहुत मेजर चीज़ आपके लाइफ में आ रहे हैं, बट ये चीज़ अगेन, ये कोई भी फिजिकल चीज़ नहीं कि मैं आपको लॉटरी जीतने के लिए बोल रहा हूँ, नहीं। मेजर चीज़ ऐसा हो सकता है कि ईश्वर को देखना, ईश्वर को महसूस करना, ब्लेसिंग्स को महसूस करना, आत्मा के हाईएस्ट स्पिरिचुअल रिलिम पे जाना, डेटीज़ के साथ कनेक्ट करना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। खरगा मतलब शायद आपके जो सोल था वो बद्ध था, वो सोल कवर्ड था, वो सोल को पता नहीं चल रहा था कि आपके ट्रू पावर। ऐसा हो सकता है कि आप लास्ट लाइफ टाइम से आप हाईली स्पिरिचुअल पावर को लेके आ रहे थे और इस लाइफ टाइम पे आप एक कॉर्पोरेट हेड हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि लास्ट लाइफ टाइम से आप एक बहुत अच्छा डांसर, क्रिएटिव पर्सन हो। इस लाइफ टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, बट आपको पता है कि जैसे ही आपको ताल आता है तो आपको मतलब अंदर से नाच आ जाता है। सिमिलरली पोएट, सिमिलरली साधक, कुछ ऐसे ही सोल पर्पस जो आपके लास्ट लाइफ के साथ आपके अंदर है, लास्ट लाइफ से वो चीज़ बाहर आ रहा है। वो चीज़ शायद डॉर्मेंट परिस्थिति में था, वो चीज़ के बारे में आप कभी भी नहीं सोचे थे। ऐसा हो सकता है कि आप अपने सोल पर्पस को डिस्कवर कर रहे हो सकता है कि नए स्पिरिचुअल पथ को ओपन किए हो, या फिर हो सकता है कि कंप्लीटली एकदम नए तरीके से अपनी लाइफ को आगे लेके जा रहे हो, पुराने सारे चीज़ों को छोड़ के ब्रेक ले रहे हो अपने कॉर्पोरेट जर्नी से, ब्रेक ले रहे हो अपने क्रिएटिव जर्नी से, एंड कंप्लीट नए रियलाइजेशंस के साथ कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो। इट्स अ ओवरऑल अवेकनिंग, इट्स एन ओवरऑल आपके शरीर के अंदर सारे चक्रास को मैं ओपन होता हुआ देख रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि आप एक हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो और ये वीडियो जस्ट स्क्रॉल करते करते देख रहे हो तो आपको माँ डायरेक्ट मैसेज करे कि आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के पिक पे हो। इस टाइम पे ऐसे ही डिटैच्ड होके चलो, ऐसे ही ईगो को कट करके चलो, ऐसे ही सिद्धि को लेके चलो। कोई भी चीज़ को आपको एक्सप्रेस करने का ज़रूरत नहीं है, कोई भी चीज़ को आपको बोलने का ज़रूरत नहीं है कि ये मेरा है, आपका कुछ ही नहीं है, आप कोई नहीं हो, हम कोई नहीं है। It's just like that we are just a device and we are being used by her, like we are being used by that divine feminine. So
जो भी चीज़ आपके लाइफ से जा रहा है, यकीन मानिए ये एक डिवाइन इंटरवेंशन है। और कोई सिचुएशंस लौट के भी आ रहा है, ये भी एक डिवाइन इंटरवेंशन है। कुछ चीज़ टाइम अनुसार होता है। बुरा टाइम चल रहा था, उस टाइम पे अगर जितना भी अच्छे चीज़ कोशिश किए थे इसीलिए नहीं हो रहा था। अभी वो बुरा वक्त चला जा रहा है क्योंकि यू आर कटिंग ऑफ ऑल योर नेगेटिव एट्रीब्यूट्स एंड देन माँ विल गिव यू ब्लेसिंग्स। माँ का ब्लेसिंग्स मतलब माँ को आप फील कर सकते हो, प्रोटेक्शंस। माँ का ब्लेसिंग्स मतलब अनकंडीशनल प्यार टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ योर कम्युनिटी। अगेन एस्ट्रल बॉडी यानी कि आपके जो सूक्ष्म शरीर है, ये चीज़ जो ढूंढ रहे थे वो चीज़ इसको मिल गया है। और वो क्या है? स्पिरिचुअल पावर। सो आपके अंदर स्पिरिचुअल पावर बढ़ रहा है। तो ये जो चीज़ मैं अगर आपको बोलूँगा कि आपके अंदर पावर आ रहा है तो आप क्या करोगे? आपका आंसर्स अगर है कि ये पावर आ रहा है तो मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये एक टाइप के यूज़ हम बोल सकते हैं। बट सिमिलरली बहुत सारे ऐसे ऋषि हैं, मुनि हैं जो लोग इसी पावर को ईश्वर के साथ कनेक्ट करने में यूज़ करते हैं और भी अच्छे तरीके से, और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से। तो ये इट्स ऑल अप टू यू। ये जो ब्रेक थ्रू हो रहा है, ये जो ब्रेक थ्रू आपको मिल रहा है, यू डिजर्व दैट ब्रेक थ्रू बिकॉज आपके अंदर का जो भी चक्रास है, जो भी नारीज है, वो सोल डीएनए के अंदर ये पावर माँ दे रहे हैं। और इस पावर को कोई नहीं छीन सकता है। जितना अनकंडीशनल होके आप दुनिया को दोगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिलेगा। अगेन इट्स अ लॉ ऑफ कर्मा। सो जो चीज़ गया है उस चीज़ को मान के चलो कि शायद वो चीज़ आपके लिए नहीं था। बेवजह नेगेटिव सिचुएशंस के ऊपर फोकस मत करो। व्हाट्स डन इज डन। अभी नए रियलाइजेशंस आ रहे हैं, नए रियलाइजेशंस के साथ आप जियो। लेट्स सी लास्ट पार्ट मैं आपको क्या बोलती हूँ। वाओ, गुरुकुल। वाह, गुरुकुल ना माँ को आप जब देखोगे, सो ये माँ सेमी रेथफुल एंड एट द सेम टाइम सेमी मदरली। मतलब माँ को आप गुस्से वाली भी नहीं बोल सकते हो गुरुकुल माँ को, और माँ को आप बोल सकते हैं एकदम मदरली लविंग काइंड भी नहीं बोल सकते। सो माँ क्या बोल रहे हैं आपको? रैपिड स्पिरिचुअल अपॉर्चुनिटी, रैपिड ग्रोथ। क्यों रैपिड ग्रोथ? क्योंकि खरगा तो मैंने बोला ही था पहले। सो यहाँ पे मैं देखूंगा आप में से बहुत सारे लोगों को सही दिशा मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को सही गाइडेंस मिल रहा है। इंट्यूशंस को बहुत अच्छे से आप यूज़ कर सकते हो, मेडिटेशंस बहुत अच्छे से कर सकते हो, विजन मिल जाएगा आपको, एक प्रॉपर तरीके का सिद्धि मिल जाएगा आपको, एक प्रॉपर तरीके का ब्रेक थ्रू मिल जाएगा आपको। आपके जो भी पैटर्न आपको हमेशा डरा रहा था, ऐसा हो सकता है कि कोई भी कारण नहीं है बट आप एंशियस हो रहे थे, ऐसा हो सकता है कि कोई अगेन एंड अगेन कार्ड्स कर रहा था, इवन ऐसा हो सकता है कि आप एक डिज़ायर्स को लेके चल रहे थे और उस डिज़ायर्स के कारण ही आपके लाइफ अनफुलफिल्ड हो रहा था। फाइनली आपको सच पता चल रहा है, फाइनली आपको एक प्रॉपर तरीके का स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में पता चल रहा है, फाइनली आपके सोल को मोक्षा मिल रहा है, फाइनली आपके सोल अपने आने वाले जर्नी के लिए प्रिपेयर हो रहे। तो माँ आपको क्या कर रहे हैं? माँ आपको पावरफुल बना रहे। साथ ही साथ माँ आपको आपकी स्पिरिचुअल जो भी अस्त्र का ज़रूरत था उस अस्त्र को प्रोवाइड कर रहे। कहीं ना कहीं माँ आपको बोल रहे कि आप के सोल एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं। माँ आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स प्रिपेयर करके रखे हैं। बट जब तक ना आप अपने माया मोह को कट ऑफ करके माँ के पास आएंगे तब तक शायद माँ आपको वो चीज़ नहीं दे पा रहा था। फाइनली माँ आपको वो चीज़ देने के लिए रेडी हो रहे। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में आई थिंक कोई ऐसा डर था, वहाँ से आपको छुटकारा मिल रहा है। आपके स्पिरिचुअल एनर्जी जो था वो लीकेज हो रहा था, इसीलिए शायद आपको बहुत ज़्यादा वीक महसूस हो सकता है, बहुत ज़्यादा नींद आ रहा होगा, रात के टाइम पे दुष्सपनों बहुत ज़्यादा हम बोलते हैं
उसको नाइटमेयर्स आप देख रहे थे, खराब सपने आप देख रहे थे, या फिर तबीयत खराब रहा था, अचानक आपको बहुत वियर्ड किस्म के नेगेटिव सोच आ रहा था। सो ये जो सिचुएशंस हो रहा था यानी कि साइकिक कंटेमिनेशंस, सो दूसरे लोगों की एनर्जीज अगर आप अब्जॉर्व कर रहे थे या फिर आपके माइंड अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ कनेक्टेड था, माँ उसको प्रोटेक्ट किया और आपके सोल को एक आई थिंक आपके सोल को कुछ गाइडेंस मिल रहा है, और गाइडेंस ये है कि माँ आपको पावरफुल बना रहे हैं, आपके थर्ड आई को ओपन कर रहे हैं, साइकिक एबिलिटी बढ़ रहा है, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके सोलर प्लेक्सस स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपके कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और आपके सामने एक गोल्स आ रहा है। आई थिंक आप खुद को प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, और वो चुनौती में आप पास हो जाओगे। तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं कि अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो रहे थे या फिर कोई चीज़ के लिए आप माँ से पूछ रहे थे कि क्या मेरे को ये मिलेगा, क्या मेरे को ये मिलेगा, आई थिंक वो चीज़ के लिए ही आप बने हो। क्या अगर आपके मन में कोई चीज़ है कि क्या ये मेरे सोल पर्पस है, क्या यही मेरे को फॉलो करना है, क्या मेरा, या फिर अगर माँ ने आपको सपना दिखाया है कोई चीज़ का, आई थिंक एक मेजर ब्रेक थ्रू आ रहा है आपके लाइफ में। और वो ब्रेक थ्रू है कि आपको अपनी शक्ति के बारे में पता चल जाएगा, आपको अपने स्वरूप के बारे में पता चल जाएगा, और डेफिनेटली आप अपने सारे कर्मा को रिलीज करके एक नए आइडेंटिटी के साथ आगे बढ़ रहे हो। इसके लिए आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो चेंजेस हो रहे हैं उसको होने दीजिए, लेट वट एवर नीड्स टू हैपन हैपन। आपको सिर्फ आगे बढ़ना है, आप गुड इनफ हो, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पुरानी चीज़ आपको डराने की कोशिश करेंगे, पुराने माइंडसेट से बाहर आइए। जो चीज़ आप बिना कुछ खुद के बारे में सोच के कर रहे हो, वो चीज़ का प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। अनकंडीशनल रहिए, अपने काम में बिजी रहिए एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते रहिए। यही आपकी पावर है, और आप जो भी सिचुएशंस में हो, यहाँ से आप बहुत ही जल्दी आप अब जा रहे हो एक डिफरेंट डायमेंशंस में। आई थिंक जो भी स्पिरिचुअल हेल्प की ज़रूरत था, माँ वो बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कर रहे। सो क्विकली ऐसा हो सकता है, विद इन 7 to 8 आवर्स के अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं, तबीयत अच्छा हो सकता है, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल सकता है, कोई परमानेंट सोल्यूशंस आपको मिल सकता है रिलेशनशिप में, डिवोर्स को रोक सकते हो आप, माइंड को पावरफुल बना सकते हो। एक ही चीज़, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि आप गिव अप कर देंगे, अगर आपको लग रहा है कि शायद आपसे नहीं होगा, माँ आपको बोल रही है कि कौन कहता है आपसे नहीं होगा। आप हो, क्योंकि आपके अंदर काली है, आप भी काली हो। आप मान लो आप डिफरेंट रिलीजन में हो, मान लो आपको पता भी नहीं है क्या काली होता है, मान लो आपको कोई भी मंत्र के बारे में कोई आइडिया नहीं, सिर्फ काली नाम अगर आप जप करोगे या फिर माँ काली बोलोगे, ये नाम उच्चारण के साथ साथ नेगेटिविटी भाग जाता है। सो शी इज आवर रिलीजियन, शी इज यू, शी इज योर वर्ड, शी इज योर शक्ति, शी इज योर प्राणा। सो उसके अंदर शेल्टर लो, आप माँ के अंदर आप शेल्टर लो, आश्रय लो। माँ आपके सारे मुसीबत से आपको बचाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। ओम क्रीम दक्षिणाकाली के नमः। आई होप ये वीडियो आपको बहुत क्लैरिटी आपको ले आए। कमेंट करके बोल दीजिएगा। एंड अगेन, मैं कोई भी पेड चीज़ें सेल नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्राइवेट रीडिंग और हीलिंग और स्पेल प्रोवाइड करता हूँ। सो ऑल द बेस्ट। स्कैमर से बचिएगा। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।